क्या अजब चीज है ये कागज भी, कुछ भी नहीं मगर है सब कुछ कागज भी। अजब चीज है ये कागज भी, बारिशों में नाव कागज की, सर्दियों में अलाव कागज की, आसमान में पतंग कागज की, सारी दुनिया में जंग कागज की। जी हाँ, ये कागज की जंग है जो लड़ रहे हैं 1500 परिवार, जो अपनी पहचान के लिए रोज लड़ते हैं। सालों से इनकी ये सरकारी कागजों में आने की जंग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब इस जंग में परिवार हार चुके हैं और इन परिवारों को बेघर करने का फरमान जारी कर दिया गया है। 1500 परिवार जिनको कभी वन विभाग ने ही वन रक्षक के रूप में जंगल में बसाया था, उन्हीं को बेघर करने का फरमान जारी कर दिया। जो पहले से ही अपनी पहचान की जंग लड़ रहे थे, वो अब अपने लिए जमीन तलाशने को मजबूर हैं। क्या है बेघर होने की इन परिवारों की कहानी और कैसे खो चुके ये परिवार अपनी ही पहचान, इसके लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ कागज की जंग 1500 परिवारों पर भारी है। सालों पहले वन विभाग ने वन रक्षकों के तौर पर कुछ परिवारों को वन विभाग टांडा रेंज में बसाया था, जिनमें कई मजदूर वर्ग के लोग शामिल थे, जिनसे वन विभाग जंगलों में वृक्षारोपण के साथ ही पेड़ पौधे लगवाने का काम करवाता रहता था। इन परिवारों में यहाँ छोटा सा गांव बना लिया जिसका नाम कल्याणपुर है। कई पीढ़ियों से ये सैकड़ों लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इनको कभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला ही नहीं, तो कभी सरकारी सुविधाओं का इन्होंने मुंह तक नहीं देखा। यही नहीं, बिजली का कनेक्शन क्या होता है ये इन्होंने कभी जाना ही नहीं। यही नहीं, 5वीं तक की शिक्षा तो जैसे तैसे यहाँ के बच्चे पास के सरकारी स्कूल में ले लेते हैं, लेकिन उससे आगे पढ़ने के ना तो इनके पास कागज का कोरम ही पूरा है और ना ही इतने पैसे कि बाहर जाकर किसी निजी संस्थान में पढ़ सके। तो ऐसे में 5वीं के बाद यहाँ के बच्चों की पढ़ाई कभी हुई ही नहीं, लिहाजा इनसे शिक्षा का अधिकार भी छीन लिया गया। दरअसल इनका दर्द ये है कि जिस जगह इनको बसाया गया वो वन विभाग की भूमि है और ऐसे में स्थायी प्रमाण पत्र न होने की वजह से किसी के राशन कार्ड नहीं बने तो किसी का आधार कार्ड नहीं बन पाया। यही नहीं, स्थायी प्रमाण पत्र के बिना मानो इनकी पूरी पहचान ही खो गई। यहाँ करीब करीब मेरी पैदाइश ही होगी, मेरी उम्र 33 साल हो गई और मेरे बच्चे हैं, एक लड़का है 10 साल का, एक लड़की है, यहीं पैदा हुई हैं। अपना घर वर खाली करो यहाँ से और यहाँ से हटाओ 24 घंटे के अंदर। नहीं, सोचना ऐसा है ना सर, हमने ऐसा कहा कि इतने जल्दी 72 घंटे में हम ये लेके कहाँ जाएंगे। सोचने वाली बात है कि हमने रंजन साहब से भी जाके कहा कि हम 72 घंटे का टाइम जो आपने दिया है तो हम कहाँ जाएंगे, इतने साल से रह रहे हैं। तो हमने कहा या तो फिर गवर्नमेंट हमको कहीं ना कहीं हमको रहने का ठिकाना देगी, तभी हम यहाँ से जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जंगलात में ही रहेंगे या जंगलात का ज़मीन को कब्जा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मगर हमको कोई ना कोई रहने का ठिकाना चाहिए सर, तभी हम यहाँ से जा पाएंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। बच्चों को लेके, बड़े बड़े बच्चे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे। अब कागज की इस जंग में ये परिवार लड़ ही रहे थे कि अचानक वन विभाग ने नोटिस भेजकर 72 घंटों में इस गांव को खाली कराने के आदेश दे दिए। अब ये 1500 बेघर होने के खौफ से जी रहे हैं। कभी वन विभाग के अधिकारियों की परिक्रमा करता तो कभी किसी के हाथ पैर जोड़कर अपने घर को बचाने की जुगत में लगा रहता है। तो हमारे बाप यहीं मर गया, आदमी यहीं मर गया, हम भी मरने में तैयार हो गए। अब बच्चे हमारे अब जाके जवान हुए हैं, जब से छोटे इससे भी छोटे से तब से पाल रखे मैंने। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे संग। वन विभाग ने सालों से इन जंगलों में काबिज परिवारों को बेघर करने का फरमान तो जारी किया, लेकिन ये परिवार कहां जाए। अब इनके सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जैसे यहाँ तो हमारा पूरा जिंदगी मतलब जन्म हमने यहीं ले रखा है। नोटिस देके वो कह रहे हैं 2-4 दिन में निकल लो यहाँ से। अब निकले तो उसके देखने के लिए भी जगह होना चाहिए ना कहीं। अब यहाँ इतने दिनों से पड़े हैं, ना किसी के पास राशन कार्ड है, ना कोई स्कूल का वो है, आगे के लिए कागज़ भी नहीं है कोई जो दिखा सकें हम किसी को। जंगलात में काम तो करते हैं लेकिन उनमें कहीं नाम नहीं है हमारा। उन्हीं लोगों ने चप्पल बना के देता था, वही लोगों ने बुला के बैठाया, काम दिया, काम करें। ये लोग नौकरी वाला आदमी है, नौकरी करता, पैसे कमाता, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेता, हम लोगों के पास कुछ नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे।
बेघर होने की बहुत है, 100 से ज़्यादा ही है यहाँ मजदूर है। अभी सब घबरा रहा, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या खाएं, कैसे बच्चे कहाँ रखें, कहाँ जाएंगे हम। ये सबसे भारी समस्या है यही। कागज, बस एक कागज ही है जो आपकी पहचान बता सकता है। एक कागज ही है जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकता है। एक कागज ही है जो आपको शिक्षा का अधिकार दिला सकता है। लेकिन वही एक कागज न होने की वजह से आप इन सभी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं और ना ही अपनी पहचान किसी को बता सकते हैं। ये वही गांव है जो सिर्फ एक कागज की वजह से ना अपनी पहचान बता पाता है और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाता है। आज हम एक गांव में आए हैं जो ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है और ये टांडा रेंज में है। जंगल के बीच बसा ये गांव, करीब 1500 परिवार यहां पर रहते हैं। लेकिन इस 1500 परिवार के लोगों को एक कागज ही मुहैया नहीं हो पाया, क्योंकि जब इनको यहाँ पर बसाया गया था तब इनसे यहाँ पर वन विभाग के कार्य करवाए जाते थे। इनको यहाँ पर ज़मीन दी गई थी ताकि ये अपना रह बसर कर सकें। झोपड़ी बना करके इनको दी गई थी, यहाँ पर झोपड़ियाँ बना कर रह रहे थे और सालों से ये परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। इस आंगन में इनके न जाने कितनी ही पीढ़ियाँ बीत गई। यहीं शहनाइयाँ भी बजी और यहीं मातम भी लोगों ने एक साथ मिलकर बिताया। लेकिन अचानक वही कागज न होने की वजह से आज इन लोगों को सरकारी फरमान थमा दिया जाता है कि इनको 72 घंटों के अंदर बेघर होना है और छोड़ के जाना है उस आंगन को जिस आंगन पे कभी किलकारियां गूंजी थी, कभी शहनाइयां बजी थी। दरअसल इन लोगों को आज तक यहाँ पर ना तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही दिया गया, क्योंकि जमीन अलॉट की गई थी, उसकी वजह से ये कागज ही इन्हें नहीं मिल पाया था। और आज उसी कागज के ना होने की वजह से इनको 72 घंटों का नोटिस देकर घर से बेघर करने का फरमान मिल गया है। अब देखना होगा कि क्या इनको 72 घंटों में ये छोड़ना पड़ेगा या फिर कोई सरकारी नुमाइंदा या फिर कोई जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर हर बार चुनाव में बड़े बड़े वायदे कर इनके पास आता हो, वोट मांगता हो, या फिर वो इनके दर्द को समझ पाता है। देखना होगा कि आखिर ये परिवार अब क्या करता है। कैमरामैन वीरू के साथ आवाज 24x7 के लिए योगेश शैली की रिपोर्ट।